जगृहे ग्रहम। भद्रासु केतुमाल ये भारत के ही उपनाम उपखंड भ्रमण करने चले और पूरे ब्रह्मा विश्व पर महाराज परीक्षित ने अपना अधिकार कर लिया, एकाक्षत्र राज्य कर लिया। एक दिन घूमते घामते जंगल में पहुंचे और जंगल में जाकर के देखा एक पुरुष, भद्र पुरुष, और एक गाय और एक बैल के जोड़े को मार रहा था। गाय कृष्काय दीनहीन और बैल के भी 3 पांव टूटे हुए, केवल एक पांव साबुत है, उस एक पांव पर भी प्रहार कर रहा है। राजा परीक्षित दयावान थे ना, दया आई और धनुष पर बाण चढ़ा लिया और कहने लगे, दुष्ट तू मेरे राज्य में रहकर के ऐसे दुष्कर्म करता है, मैं तुझे मारता हूं। तो उस भद्र पुरुष ने कहा, तुम मुझे मत मारो भैया, मेरा आने का समय हो गया है, अब मुझे तो आना ही है, तुम मुझे मारो मत। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, कौन हो तुम? उस भद्र पुरुष ने कहा, मेरा नाम है कलियुग। तो राजा परीक्षित ने कहा, तुम्हारे इतने दुर्गुण है कि तुम गाय और बैल को मारते हो, तुम्हें जीवित रहने का अधिकार नहीं, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। कलियुग ने कहा, महाराज ये तो मेरा स्वाभाविक गुण है कि अयम ही युग धर्मोयम वर्धते कस्य दूषणम, ये तो युग धर्म है, इसमें मेरा दोष नहीं है। और मानो ये गाय क्या है? गाय है पृथ्वी, जो पापों से आक्रांत होकर के गाय का रूप बना करके तैयार खड़ी है। और बैल है धर्म का प्रतीक, और धर्म के 4 चरण है, अहिंसा, तप, सत्य और ब्रह्मचर्य। लेकिन 3 चरण टूट गए, मात्र सत्य बचा है और उसको भी तोड़ने पे लगे हैं। और देखो सबसे बड़ी बात, हमारी एक कमी मान लो कि हम शुद्ध सुनना तो चाहते हैं लेकिन बोलना, और अपने बच्चों को भी तो सत्य कहते हैं, बेटा सत्य बोलो, लेकिन खुद झूठ बोलना कौन सिखाता है घर में? आप ही ने तो सिखाया। अगर ये चाहते हो कि आपके जीवन में सत्य का आचरण हो तो पहले खुद सत्य का आचरण करना पड़ेगा। महारानी सती को समझाया, लेकिन सती ने परीक्षा लेने पहुंच गई, और जब भगवान के पास आई है ना, भोलेनाथ के पास, तो भोले बाबा ने कहा सत्य कहो, वहां भी झूठ बोल दिया। हम इच्छा करते हैं कि हम तो झूठ बोलते रहें और लोग हमसे सत्य बोले, ऐसा नहीं। सत्य का आचरण करो, सत्यम वदः धर्मम चरः, ये वेद वाक्य हैं, सत्य का आचरण करना चाहिए, लेकिन नहीं करता। और आजकल तो व्यक्ति सहज में बिना कारण ये जो कि यंत्र चलाने, कलियुग यंत्र मोबाइल, इसने तो जबरदस्ती झूठ बोलना सिखा दिया। चाहे घर में पढ़े फिर भी कहोगे मिलना नहीं है, क्या बताएं अभी तो मैं बाजार में हूं, थोड़ा सा आप 2 घंटे बाद फोन करना, घर में सो रहे हैं फिर भी। और जब जब सत्य नष्ट होता है तो जीवन का जो सुख है ना, वो समाप्त होता चला जाता। झूठ शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन जब उसका प्रतिफल सामने आता है ना, तो जीवन में दुखों के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। कलियुग ने कहा, महाराज अब मेरा आने का समय हो गया, मैं कहां रहूंगा, मुझे स्थान तो बताओ। दया आई तो उनका, तुम्हारे अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण है कि कुछ गुण भी है? तो कलियुग ने कहा, महाराज दुर्गुण ज्यादा है लेकिन एक गुण है, बस केवल एक। और राजा परीक्षित है ना, वो है गुणग्राही, उनका जरा गुण तो बता दो। तो राजा परीक्षित ने के सामने कलियुग ने अपने गुण का बखान किया कि कृते यध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे
द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद हरि कीर्तना। जो फल त्रेतयुग यानी सतयुग में जब भगवान नारायण का अनेक वर्षों तक ध्यान करने पर जो फल मिलता है, त्रेतायाम यजतोम की त्रेता में यज्ञ करने पर जो फल मिलता है, द्वापरे परिचर्या द्वापर में परिचर्या करने पर जो फल मिलता है ना, वही फल कलयुग में भगवान का नाम संकीर्तन करने से मिल जाता है। और ये बाबा तुलसीदास जी ने सहज में लिखा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 कलयुग केवल हरि गुण गाहा। सुमेरे सुमेरे नर पावहि था, सुमिर सुमिर नर पावहि था। कलयुग का सबसे सहज गुण भगवान का नाम संकीर्तन। और आप चाहे जिस रूप में लो, राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। कौन कौन से? कि द्यूतम पानम स्त्रिया सोनम यत्र धर्म चतुर्विधम। द्यूत मानी जहां पर जुआ खेली जाती है, शराब पी जाती हो। दूसरा स्थान जहां शराबी रहते हैं, जहां वैश्या स्त्रियां निवास करती हो। और चौथा स्थान है कसाई घर, जहां पर पशुओं का वध किया जाता है। 4 स्थान दे दिए। तो राजा परीक्षित की वाणी को सुनकर के कलयुग ने कहा, भगवान ये 4 स्थान आपने दिए ठीक है, लेकिन एक स्थान तो ऐसा दे दो जो सुंदर हो, अच्छा लगे। कि पुनश्च याचमानाय जात रूप मदा तत। पुनः मांगने पर क्या दिया? जात रूप। और जात रूप का अर्थ क्या है? स्वर्ग। यही सुना है ना पक्का। कलयुग में का स्थान कहां दिया? 5वां स्थान सोने में। लेकिन एक बात आपको और समझा दो, भागवत के ही 11 स्कंद में जब गीता योग है तो भगवान ने स्वयं कहा कि उच्चै श्रवा तुरंगाणाम धातु नाम अस्मि कांचन। क्या? कि घोड़ों में मैं उच्चै श्रवा नाम का घोड़ा हूं और धातु में मैं सोना हूं। तो एक बात बताइए कि जहां पर भगवान रहेंगे वहां कलयुग हो सकता है? या जहां कलयुग होगा वहां भगवान नहीं जा सकता। और अगर मात्र सोने में कलयुग का स्थान मान लिया जाए, वैदिक रीति में 10 गात्र विधि का स्नान होता है सिसोदिया जी। 10 गात्र विधि यज्ञ में जो होती है ना, उसमें एक स्नान है स्वर्ण स्नान। स्वर्ण स्नान तो सोने की कोई भी कणी जल में डाल करके स्नान कराने से पूर्णता हो जाती है। और अगर मात्र सोने में कलयुग का स्थान मान लिया जाए तो संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने सोना पहनना तो दूर, हाथ में लेकर के नहीं देखा है। तो क्या वहां कलयुग नहीं है? कलयुग में यहां सोने का नाम नहीं है, जात रूप। जात रूप शब्द का अर्थ क्या है? जिसका रूप सुंदर हो, सोना नहीं है। सुवर्ण का जिसका वर्ण अच्छा हो, सुवर्ण का सोना ही नहीं है। कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक मानी सोना, और कनक मानी गेहूं, और कनक मानी धतूरा। एक अर्थ नहीं है, लेकिन एक को खाने से बौराता है और एक को पाने से बौरा जाता है, और एक से पेट भर जाता है। उसी प्रकार जात रूप का अर्थ है जिसका रूप सुंदर हो।
जरा विचार करना, चाहे आप लाख रुपए की चोरी नहीं करते, लेकिन आप कहीं घूमने गए और घूमते घूमते क्या देखा, सुंदर उपवन है, सुंदर सुंदर गुलाब के फूल लगे, मन किया है तोड़ लूं। जैसे तोड़ने के लिए आगे बढ़े तो नेम प्लेट लगी है नीचे, फूल तोड़ना सख्त मना है। फिर भी आप क्या सोचोगे, कोई नहीं, कौन देख रहा है, एक फूल तो। आप लाखों की चोरी नहीं करते, लेकिन फूल ने आपको पाप कर्म करने के लिए विवश कर दिया है। सबकी नजर बचाते हो और एक फूल तो चलते चलते तोड़ ही लेते हो। क्या है, कहते हैं उसी फूल में कलयुग का निवास है, सोना नहीं है, जिसका रूप सुंदर हो वह है। जो आपको पाप कर्म के लिए विवश कर दे, उसी में कलयुग का निवास स्थान बताया। या जो पाप से कमाया हुआ धन है ना, उसी में कलयुग का निवास है। और एक बात आप अच्छे से गौर कर लेना, या संसार में चलन देख लेना कि धर्म से जो कमाया हुआ धन है, चाहे वो कम हो लेकिन सुख देता है, और अधर्म से कमाया हुआ धन, पाप से कमाया हुआ धन कुछ दिन तो अच्छा लगता है कि रही मन माल हराम को 10 दिन तक लो खाए, और जब लागे गो 11वां तो जड़ा मूल से। जो अधर्म से कमाया हुआ धन है ना, वो समय आने पर सब बर्बाद हो जाता है। और इसलिए सुंदरता में, या जिसको प्राप्त करने के लिए जात रूप जिसका वर्ण सुंदर हो, सोना ही नहीं है। जिसके लिए आप पाप कर्म करने पर उतारू हो जाओ, उसी में कलयुग का निवास स्थान प्रदान किया। राजा परीक्षित जी लौट करके आए और एक दिन खजाने को देखा, तो खजाने में क्या देखते हैं, एक स्वर्ण मुकुट सुंदर। और ये मुकुट किसका था, जरासंध का मुकुट, और भीमसेन जबरदस्ती लेकर के आए। और आज राजा परीक्षित ने जब मुकुट को देखा तो धारण कर लिया और विचार बदल गए। जो ब्राह्मणों का सम्मान करता, प्रातःकालीन जग करके संध्या वंदन करता, ध्यान करता, पूजन करता, निधि ध्यासन करता, योग करता, लेकिन आज सोचने लगा, अरे मैं तो क्षत्रिय हूं, मेरा काम तो शिकार खेलना है, चलूं जंगल, और जंगल को चल दिया। और एक बात याद रखो, आदमी का कुछ नहीं बदलता, जब बदलते हैं ना, विचार बदलते हैं। क्या? जब बदलते हैं, हमेशा विचार बदलते हैं। इसलिए अपने विचारों को अच्छा बना करके चलो, विचार ही सर्वोपरि हैं। और राजा परीक्षित शिकार खेलने गए और जंगल में जाकर के जो सम्मान करते थे संतों का, और आज इच्छा करने लगे कि संत मेरा सम्मान करें। समीक ऋषि तो ध्यान में बैठे थे, और समीक ऋषि को नीचा दिखाने के लिए वहीं के मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और चले आए। समीक ऋषि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन समीक के पुत्र महाराज श्रृंगी हाथ में जल लिया और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि जिन्होंने मेरे पिता का अपमान किया है, यही मरा हुआ सर्प आज से ठीक 7 दिन बाद जाकर के जीवित होकर के डस लेगा। कारण क्या था? केवल मात्र मरा हुआ सर्प डाला गले में, अर्थात अपमान, अपमानित तो किया। याद रखो कि बने तो सम्मान करो, और अगर आपकी इच्छा नहीं तो भले ही बिल्कुल सम्मान मत करो, लेकिन किसी का भी बिना कारण अपमान मत करो। और कारण हो, मैं तो ये कहूंगा कि बिना कारण नहीं, कारण हो ना, तब भी किसी का अपमान मत करो, क्योंकि अपमान वो धन है जो आप जितना कम से कम भी दोगे ना, तो भी वो ज्यादा से ज्यादा लौटाना चाहेगा। इसलिए कोशिश करो कि हमारे द्वारा मन से, वाणी से या कर्म से कभी किसी का अपमान ना बन पाए। राजा परीक्षित लौट करके आए और जानकारी मिली, जैसे मुकुट उतारा ना, विचार बदले। विचार आने लगे कि देखो मैंने बिना कारण श्राप अपमान किया,
मुझे तो इसके बदले में कुछ न कुछ प्रायश्चित करना चाहिए। और तब तक जानकारी मिल गई कि राजन तुम्हें श्राप लग गया है, आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हें मर जाना है। और ये परीक्षित कोई और नहीं, हम आप सब परीक्षित हैं, क्योंकि जीवन कितने दिन का है? 7 ही दिन तो है कि 8वां दिन कोई बना है? रविवार से शनिवार तक केवल 7 ही दिन है, 8वां दिन है ही नहीं कोई, ये है। और इसलिए 7 दिन का ही प्रयोजन ये भागवत बताई। कहते हैं 7 दिन सुधार लो, सारा जीवन अपने आप सुधरता चला जाए। और राजा परीक्षित को जब जानकारी मिली तो उन्होंने अपने संपूर्ण राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को प्रदान किया और राज्य देकर के स्वयं गंगा के तट की ओर चल देते हैं। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। और भगवत प्रेरणा से जो भगवान सुखदेव जिन्होंने भागवत का अध्ययन किया था ना, प्रेरणा प्रदान की, भगवान सुखदेव को प्रेरणा मिली कि भैया जाओ, जो राजा परीक्षित तप कर रहे हैं, जिन्हें सांप का डर है ना, उन्हें जाकर के दिव्य ज्ञान प्रदान करो। और भगवान सुखदेव ज्ञान देने के लिए वहां से प्रस्थान कर जाते हैं और जाकर के भगवान सुखदेव ही राजा परीक्षित को मोक्ष का साधन बताते हैं। आज की जो कथा है तो यही पर विराम होगा, क्योंकि समय 4 बजे से लेकिन 4:30 हो गए और अब तो भीड़ दिख रही है, लेकिन समय 12 बजे का है। और आज हम 12:15 के आसपास घर से चले, सोचा कुछ तो आए होंगे। तो अगर जैसे आज की तरह आपको आना हो ना, तो हम भी कल से 2 बजे आया करेंगे, ठीक है? और कथा फिर 5 बजे तक करें। झांकी लेकर के आए, भगवान सुखदेव का दर्शन कर। तो आप लोगों से निवेदन कि सब समय से पधारें। और हमारे मध्य श्रीमती सुनीता व्यास जी हैं, जो इस समय महापौर हैं कोटा की, उनका बड़े करतल ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। और श्रीमती अनुसुईया गोस्वामी जी, जो जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से हैं बीजेपी से, तो वो आए और आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे। अब आप झांकी का भी दर्शन करते हुए हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम बार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुकाए ही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, हमारे जो यजमान शीश झुकाए ही करके पूजन गावे। करें और इनको नीचे बिठा ले। ओ ज्ञान लुटाने वाले, ओ ज्ञान लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम खोज रहे थे वन में, सुध खो बैठे तन मन में। हम खोज रहे थे वन में, तुम तो बैठे थे वन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, सुध खो बैठे तन मन में। हम ढूंढ रहे थे वन में, तुम खो बैठे तन मन में। ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, हर की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। एक छोटा सा एक प्रसंग और, क्योंकि आज तिथि कौन सी है? एकादशी। और मैं तो भूल ही गया था कि आज आप लोगों की भी एकादशी की होगी, इसीलिए शायद जोर लगाने में बैटरी डाउन था, इसीलिए थी, क्योंकि ज्यादातर लोग पर आपको एक बात बताऊं, एकादशी का अर्थ क्या है? एकादशी का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और एक मन। इन 11 के द्वारा जिस दिन बैठ करके परमात्मा का भजन करो वही एकादशी सार्थक है। तो आज ये पवित्र एकादशी, और आज की जो एकादशी इसका नाम है पुत्रदा एकादशी। गोविंद से जो पुत्र की कामना करते हैं तो वो आज के दिन से एकादशी का शुभारंभ करें। और वैसे मैं तो ये कहूंगा कि बिना कामना के भी प्रारंभ करो ना, तो ठाकुर जी सारी कामनाओं को अपने आप पूरा करते हैं, सारी कामनाओं को। तो बिना काम के निष्काम भाव से भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक राजा थे जिनका नाम था संकेतमान और उनकी पत्नी का नाम सेव्या। संयोग से घर में कोई संतान नहीं, पुत्रेष्टि यज्ञ किया और यज्ञ की कामना से उनके घर में एक बालक का प्राकट्य हुआ। और यही सार है, जो जैसी कामना लेकर के एकादशी का व्रत करते हैं ना, मेरे गोविंद उनकी उन्हीं कामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। तो राजा ने एकादशी का व्रत किया और एकादशी व्रत के प्रभाव से उनके घर में सुंदर पुत्र ने जन्म लिया और उनका जो राजवंश था वो निरंतर आगे की ओर अग्रसर हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री राधे। तो अब आरती, लेकिन आरती से पहले एक बार सब लोग खड़े हो जाओ, क्योंकि वैसे 4 घंटे बैठे बैठे घुटनों में दर्द तो हो गया होगा। और अब अपनी जगह पर खड़े खड़े मस्ती में झूमते हुए अरे मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, एक राधा रानी को। एक बार दोनों हाथों से तालियों की सेवा करते हुए जरा आप खुद गा करके क्या कहोगे? वो मिश्री से मीठो मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, मिश्री से।
राधा रानी को। श्री राजेश चौहान जी जो जिला अध्यक्ष हैं किसान मोर्चा के, तो मंच पे आए। भजन बोलते हेरा 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 हेरा, जग में सोचो तेरो नाम, जग में सोचो तेरो नाम। हेरा 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 हेरा, बोली सुखदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। वास्तव में श्रोता हो तो ऐसे ही हो, जय भी नहीं निकलती जोर से, नहीं जय बोलने में भी जोर पड़ता होगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। चतुर हैं हम, तो बेकार में चिल्लाते थे जोर जोर से। हम तो अब ध्यान आए कि हम जितना धीरे बोलेंगे ना उतने बढ़िया आप लोग सहयोग करोगे। ओ तू राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया, तू राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। एक बार जरा आप भी जोर से। ओ तू राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया, ओ तो मिल जाए सांवरिया तो है मिल जाए बावरिया, मिल जाए सांवरिया तो है मिल जाए सांवरिया। ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया, तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। श्याम रंग के रंग में रंग ले चोनरिया, ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया, ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। जिसने राधा नाम आराध्या उसी ने श्याम को पाया, जिसने राधा नाम आराधा उसी ने श्याम को पाया। जिसने राधा नाम आराधा उसी ने श्याम को पाया, जिसने राधा नाम आराधा उसी ने श्याम को पाया। राधा नाम को जो भी बोला सो पीछे पछताया, राधा नाम को जो भी बोला सो पीछे पछताया। तेरा होगा भला तो है मिल जाए सांवरिया, तेरा होगा भला तो है मिल जाए सांवरिया। ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया, तो राधे राधे गा तो ही मिल जाए सांवरिया। श्याम रंग के रंग में रंग ले चोनरिया, ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। ओ तो राधे राधे गा तो ही मिल जाए सांवरिया। श्री राधे।
राधा जीवन सफल बना ले। गाले मन तू राधा राधा जीवन सफल बना ले। गाले मन तू राधा राधा जीवन सफल बना ले। गाले मन तू राधा राधा जीवन सफल बना ले। तेरे बिगड़े बात बनेगी राधा राधा गाले। तेरी बिगड़ी बात बनेगी राधा राधा गाले। मन का पर्दा हटा तो है मिल जाए सांवरिया। मन का पर्दा हटा तो ही मिल जाए सांवरिया। ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। तू राधे राधे गा तो ही मिल जाए सांवरिया। श्याम रंग के रंग में रंग ले चोनरिया। ओ तो राधे राधे गा तो है मिल जाए सांवरिया। तू राधे राधे गा तो ही मिल जाए सांवरिया। पीछा दुनिया का यहाँ कोई नहीं है अपना। छोड़ दे दुनिया पीछा का यहाँ कोई नहीं है अपना। छोड़ दे पीछा दुनिया का यहाँ कोई